डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मुस्लिम कुटुंबावर अन्याय करणाऱ्या गावगुंडांचा निषेध असो. मुस्लिम कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे. मुस्लिम कुटुंबाला न्याय अन्याय करणाऱ्या देशद्रोहांना अटक झालीच पाहिजे. अन्याय करणाऱ्या गावगुंडांना अटक झालीच पाहिजे. अन्याय करणाऱ्या गावगुंडांना अटक झालीच पाहिजे. मुस्लिम समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे. या कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे. या कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संबंधित प्रकरणामध्ये ज्या लोकांचे नाव दिले त्या लोकांवर गुन्हे दाखल. संबंधित प्रकरणामध्ये नाव असलेल्या लोकांवर गुन्हे दाखल. भोकरदन पोलिसांनी दिरगाई केलेल्या पोलिसांना निलंबित. मेरा नाम अब्दुल रऊफ मोहम्मद यूसुफ। आप क्या विषय में यहाँ पे डिविजनल ऑफिस के पास आमरण उपोषण पे बैठे हुए थे? ये भोकरदन तालुके के अंदर पलसखेड़ा मुर्तर बोल के गांव है। इस गांव के अंदर जो है तो एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के ऊपर कुछ समाज कंटक ने रात के 11 बजे एक बहुत ही घिनौना काम करके इनके घर पे हमला किया। इनका जेसीबी तोड़फोड़ कर दिया और उनके घर में के औरतों को, आदमों को, सबको मारझोड़ की। ये बात की मालूमात मुझे जो है तो ये वहाँ के सदर है रसूल भाई, इन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि अगर हम वहाँ पे नहीं जाते तो ये 4 लोगों की लाशें हमको वहाँ पे दिखती थी। तो ये प्रकरण की गंभीरता को लेते हम पुलिस स्टेशन में जाके बोले तो पुलिस स्टेशन ने जो है तो दोनों की भी फरियाद लेके क्रास गुना दाखिल करेंगे बोले हम, क्योंकि उनकी भी फरियाद है। हमने उनको कहा कि भाई एक जिनके घर पे हमला हुआ इन्होंने उनको गाली तक नहीं दी और आप कहते हैं कि हम उनकी भी फरियाद लेके गुनाह दाखिल करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? तो बोले वो भी फरियाद दे रहे। पुलिस ने इस तरीके का बर्ताव करके इनको ही दमदाटी की, इनके साथ में जो है तो गलत रवैये से इस्तेमाल किया और वो जो दरबार सेठ है उनको कहा कि तुमको तड़ीपार कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर गुने दाखिल कर दिए जाएंगे। ऐसे अनेक जो है तो कायदा छोड़कर पुलिस ने जो है तो आरोपी को सहकार्य करके फिरियादी को ही उसके ऊपर अटैक किया, जो पुलिस को मतलब ये नहीं करना चाहिए था। वो बात को लेकर हम जालना के एसपी साहब तक पहुँचे। एसपी साहब को हमने कहा कि साहब ये जो है भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा हो रहा है, आप इसके अंदर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने फ़ोन करके उनको बोला और उन्होंने जो बोला कि भाई ठीक है, बोले पुलिस काम कर रही। उसके बाद में हम आईजी साहब को मिले। आईजी साहब ने भी बोला, आईजी साहब को इसकी वीडियो शूटिंग बताई गई। पुलिस ने जो रवैया किया, फ़ोन के ऊपर जो बात की वो उनको सुनाया गया। आईजी साहब ने पुलिस को बोला कि तुमने 4 लोगों पे गुनाह दाखिल किया, मगर इसके अंदर कम से 20 से 25 लोगों की आवाज़ मुझे आवाज़ आ रही है, इस तरीके का काम मत करो। मगर उन्होंने हमको भी बोला कि भाई ये जो पैसा जो चोरी हुआ, जो दरोडे का गुनाह दाखिल करने का तुम बोल रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन इनके वालिद ने कसम खा के कहा कि मेरे घर में से पैसा और दागीने की चोरी हुई है और ये सबके सामने कहा। और पुलिस को उन्होंने ये कहा कि मैं मुस्लिम समाज का हूँ, तुम जहाँ पे बोलेंगे मैं कसम खाता साहब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उनके ऊपर तोहमत नहीं लूँगा। फिर भी जो है तो पुलिस सीरियस गुनाह दाखिल करने को तैयार नहीं है। ये बात को लेकर हम बॉम्बे तक पहुँचे और बॉम्बे वालों ने भी इनको कहा, लेकिन हमको पुलिस यंत्रणा पे थोड़ा भोकर जालना की थोड़ी शक होने की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। आईजी साहब से हमारी मुलाकात हुई। आईजी साहब ने, केंद्रेकर साहब ने हमको कहा कि मैं एसपी से भी और आईजी से भी बात करके तुम्हारे को जो है तो इंसाफ दिला के देता हूँ। हमने कहा साहब निस्ता इंसाफ दिलाने से नहीं होगा, हमको एक चौकसी अधिकारी नेम कर इसकी चौकसी करके जो लोगों ने ये अपराध किया है वो लोग जो है वहाँ के अधिकारी जो है कुटुम्बरे, ये जो है तो वहाँ के स्थानीय आमदार राव साहब दानवे और उसका बेटा ये केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, उसका बेटा है आमदार संतोष दानवे, ये दोनों के दबाव में और ये उन्हीं के कार्यकर्ता है, उनकी एक साजिश के तहत भोकरदन तालुके के अंदर ये काम चल रहा। और ये छोटे छोटे समाज के ऊपर अटैक करके वहाँ पे 10 से 12 घटना ऐसा घट गया जो मुस्लिम और दलित समाज को टारगेट किया जा रहा। तो इसके ऊपर जो है तो पुलिस ने आवाज़ नज़र का ये करके संबंध लोगों को गुने दाखिल करना चाहिए, मगर पुलिस दबाव में काम कर रही। पुलिस के ऊपर से विश्वास हमारा कम हो गया बोल के हमने आईजी साहब को कहा कि साहब इसके अंदर एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करके इसके अंदर जो है तो पूरी तरीके से जांच करके जो लोगों ने अपराध किया उनके ऊपर गुने दाखिल हो जाए। और जो पुलिस ने इस गुनाह इसमें काम करने में जो दिरगाई की, इतना ये किया, ना पंचनामा किया ना तपास किया, मगर इनके ही ऊपर दबाव बनाए रखा, तो ये पुलिस को जो है तो सख्त से सख्त जो है तो तत्काल निलंबित करना चाहिए, ऐसी हमारी राष्ट्र मांगनी है।
और ये मांगने के वास्ते हम उपोषण को बैठे। अगर इन्होंने हमको न्याय इंसाफ नहीं मिला तो हम इस प्रकरण को लेके कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इंसाफ मांगेंगे। पंडित बोर्डे। सर क्या मसला है और यहाँ पे आज आमरण उपोषण पे आप क्यों बैठे हुए हैं? ये घटनाएं घटकर एक 19-20 दिन हुए हैं। हमको एक 4-5 दिन पहले इसके बारे में मालूमात मिली। हमारे नेता अब्दुल रऊफ साहब, इनके माध्यम से मालूमात मिली और यहाँ पर ये लोग इनको न्याय नहीं मिल रहा करके आमरण उपोषण के लिए बैठने आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर वहाँ के खासदार, वहाँ के आमदार और वहाँ का पुलिस प्रशासन ये जानबूझकर अगर ये लोगों को दबाने का काम करता होगा, और हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर ये चालू जो सरकार है बीजेपी, तो ये सरकार आने वाले चुनाव में चुनाव जीतने के लिए पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काने का काम कर रही है और दलित और मुसलमान को टारगेट कर रही है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं दंगा भड़काने की, लेकिन महाराष्ट्र में दंगा नहीं हो रहा है। तो हमें डर लग रहा है कि भाई ये समाज के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है, तो इसका ये आगे चलकर इनके ये समाज को, ये परिवार को, उनके जान को खतरा है। अगर और कुछ होता है तो ये पूरे महाराष्ट्र में इसकी हवा पर फैल जाएंगी। तो ये ना हो, इसलिए हम हमारे पार्टी के माध्यम से यहाँ के विभागीय आयुक्त है उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द ये परिवार को न्याय मिले और जिन्होंने ये परिवार के ऊपर अन्याय किया है उनको सज़ा मिले। और जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने आमदार और खासदार के दबाव में आकर ये समाज को ही दबाने का काम किया, ये परिवार को दबाने का काम किया, तो उनकी भी चौकसी हो, ऐसी हमारी मांग है। और हमारा सपोर्ट ये आंदोलन करने वाले या आमरण उपोषण करने वाले जितने भी लोग हैं, तो हम हमारे पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट करने यहाँ बैठे हैं। अपना परिचय पार्टी का? मैं पंडित बोर्डे, बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम रसूल भाई पलासखेड़ा, मुर्तड़ तालुका भोकरदन। 19 तारीख को जो है 30-35 लोगों ने हमारे भतीजे के ऊपर खेत में जाकर हमला किया और घर के तोड़ ताड़ किए, दरवाजे तोड़े, जीसीबी फोड़े। और रात में पुलिस को कॉल किया था, वहाँ से गाड़ी आई। जब ये लोग आ गए, हम वहाँ पे नहीं थे, 4 लोगों के लाशा कर गिरा देते थे वहाँ पे। कौन लोग थे उनका नाम बताइए। नाम उनका नाम ईजू सोनोने, नितिन सोनोने, जगन सोनोने, ऐसे इनके नाम आए। 30-35 लोगों के है थे वो। उनके हाथों में कांटे और ये थे पत्थर। अच्छा, आपने इस ताल्लुक से आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा है, FIR कराई? पुलिस स्टेशन में भी गए थे, तो वो हमारे पे दाम दट्टी करने को लगे कि भाई तुम ऐसा ही करते, वैसा करते, तुम्हारे को अंदर डाल देते, ऐसा पुलिस हमको ही बोली। कौन बोला? कौन से अधिकारी? क्या नाम था अधिकारी का? नाम बताइए। कुतुम्बरे। कुटुंबर? हाँ, PI है क्या? PSI। हाँ। इसके बाद आपने क्या, कहाँ गए? हम उसके बाद में IG साहब के पास में गए, SP के पास में गए। SP साहब के पास गए तो वो भी बोले, उन्होंने फ़ोन किया, उनको बोले हम करते, तो अभी तक का कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो इसके आगे आप क्या कदम और क्या स्टेप लेने वाले हो? अभी तो ये उपोषण किया है, नहीं यहाँ पे न्याय मिला तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी प्रशासन से क्या मांगे आप? हमारे प्रशासन से ये मांग है कि ये जो लोगों ने हमला किया है इनको अरेस्ट करके इन पे गुना दाखिल किया जाए।